Question is the a function from real to real satisfying f of x plus y is equal to f of x into f of y for all xy belongs to real number and f of x is not equal to 0. And if f of x is the differential at x equal to 0 and f dash 0 equal to k, then f of x का वैल्यू निकाल. तो एक बता रहा हूँ how to solve simplify this type of question. Question given f of x plus y is equal to f of x into f of y. And f dash 0 given k. And it is differentiable at x equal to 0 दिया गया. f of x is not equal to 0. तो f of x निकालना है. एक्चुअल मेथड निकालते हैं. जस्ट फाइंड आउट f of x. व्हाट इज f dash x? f dash x क्या होता है? f dash x क्या होता है? फॉर्मूला लिमिट h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. f of x plus h की जगह if you change y as h, f of x plus h क्या होगा? f of x into f of h, which is the limit h tends to 0 f of x into f of h minus f of x upon h. अच्छा, f of x is the independent of h, so we can take outside because it is like constant, क्योंकि h इसमें change हुआ है. So you can take f of x constant. h रहेगा तो you can't take outside. f of x into limit h tends to 0 f of h minus 1 upon h. Before that आपके पास f of x plus y is equal to f of x into f of y दिया गया. तो use x equal to 0, y equal to 0. use x equal to 0, y equal to 0. तो क्या मिलेगा? f of 0 is equal to f of 0 का square. That means f of 0 square minus f of 0 is equal to 0. f of 0 कॉमन रखोगे तो f of 0 minus 1 equal to 0. f of 0 equal to 0 होगा और f of 0 is equal to 1 होगा. But because of this condition f of x is not equal to 0, तो ये नहीं हो पाएगा. तो इसके साथ आपको जाना पड़ेगा. ये फर्स्ट. अब इसको आप लिख सकते हो f of x into limit h tends to 0 f of h minus 1 की जगह f of 0 लिख सकते हो upon h means you can write h minus 0. तो ये आपको क्या देता है? ये क्या मिलता है आपको? ये क्या होता है? मैंने बताया था कभी भी आपको f of x minus f of y upon x minus y limit x tends to y is what?
मतलब ये 0 की तरफ होना चाहिए, ये दोनों का डिफरेंस ये आना चाहिए, डिनोमिनेटर में आना चाहिए, तो वही हुआ, ये दोनों का डिफरेंस इधर आ गया एंड ये वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है। इसको आप क्या लिखते हो, आप इसके साथ कंपेयर करो ना। दिस इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो ये दोनों को कंपेयर करोगे तो एक्स की जगह क्या है, तो सर एफ डैश एच हो जाएगा। हम्म, ये दोनों को कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या है, एच। एक्स की जगह एच, कैसे, ये एक्स की जगह कैसे एच आ रहा है आपको, इसको आप लिख सकते हो ना, एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच प्लस 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। ये दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या मिल रहा है एक्स की जगह क्या मिला, 0। 0 मिला, तो ये हो जाएगा एफ डैश 0, ये हो जाएगा एफ डैश 0 विच इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश 0। ये किसका वैल्यू, एफ डैश एक्स का वैल्यू। एफ डैश 0 आपके पास के है, तो आप के डाल सकते हो, दैट मीन्स एफ डैश एक्स बिकम एफ ऑफ एक्स इंटू के। इसमें थोड़ा यूज करना पड़ता है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा, अब दोनों का इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू के dx। इंटीग्रेशन पता है, dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम्म, एक्स। dx बाई सर x 1 का, होगा। नहीं, आपको फिजिक्स में नहीं पढ़े क्या इंटीग्रेशन, ठीक है, किसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, लॉग एक्स। log x, ये log x नहीं होता है, ln ऑफ mod x होता है, ln ऑफ mod x प्लस c। इंटीग्रेशन में विदाउट कांस्टेंट गलत होता है, प्लस c होगा, तो ये इफ आई कंसीडर दिस वन एज t, तो ये आपका dt हो जाता है, एफ ऑफ एक्स को t रखोगे ये आपका dt हो जाएगा, तो dt अपॉन t ये हो जाएगा ln mod ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। अब x की जगह 0 डालो, use x equal to 0 implies ln of f of 0 is equal to c। f of 0 आपको क्या मिला था, 1, that means ln of 1 equal to c। ln 1 का वैल्यू कितना होता है, log 1, log 1 का वैल्यू क्या होता है, हम्म, log 1 का वैल्यू 0। 0, तो c का वैल्यू आपका 0 हो गया, इसका मतलब using 2 in your chart, that means ln of f of x आपको मिला k into x, f of x क्या हो जाएगा, e raised to k x,
और आप लिख सकते हो a to the power x. e to the power kx also you can write e raised to k to the power x. e to the power k और एक कांस्टेंट होगा तो you can write a to the power x. आप मैंने जो 4 नॉन फंक्शन दिया था आप उधर चेक कीजिए. हम ऐसे नॉन फंक्शन दिए थे ना, f of x plus y is equal to f of x plus f of y. f of x plus y is equal to f of x into f of y. f of xy is equal to f of x plus f of y. f of xy is equal to f of x into f of y. 4 नॉन फंक्शन मैंने दिया था. तो इसमें f of x क्या था? लैम्डा टू दी पावर x था, वही है. तो शॉर्टकट आप उधर से बता सकते हो, वही लिख सकते हो अभी. हेंस f of x क्या मिला? a to the power x मिला. और आप लिख सकते हो e raised to kx. बेटा के रेस्पेक्ट में कुछ दिया गया, k दिया गया ना, तो kx ऐसा फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा. ये फॉर्मेट में मत लिखो, तो ये नॉन होगा e to the power kx. इसका ऐसे मेथड होता है. तो फाइंड आउट, क्वेश्चन था कि फाइंड एफ ऑफ एक्स. नहीं, आप यहां से फंक्शन को मार्क कर पाओगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, शॉर्टकट में मिलेगा. ये जो मैंने निकाला वो प्रॉपर मेथड. अब इसको लिखो, बाकी सेकंड वन को करो. फाइंड आउट सेकंड वन.
डन। Yes, sir. और ऑल्टरनेटिव आप वही कर सकते हो, रिजल्ट को, ये रिजल्ट को यूज कर सकते हो, जैसे हम ये बता देता हूँ। If f of x plus y is equal to f of x into f of y, that implies f of x is equal to lambda raised to x. तो आपके पास f dash 0 is equal to k, what is your f dash x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a to the power x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ a to the power x क्या होगा, a to the power x log a base e और ln a। ठीक है, तो f dash 0 is equal to k implies x की जगह 0 डालो तो क्या मिलेगा, a to the power 0 1 ln a is equal to k। that means log a base e is equal to k, तो k क्या हो जाएगा, e raised to k, अब डाल दो, hence f of x क्या होगा, a raised to x मतलब e raised to k to the power x, that means e raised to kx, मिला, सेम आंसर। आप ये नॉन, ये रिजल्ट आपको पता है तो आप ऐसे कर सकते हो, बट एक्चुअल मेथड ये है। अभी सेकंड वन करो। फाइंड आउट दिस।
एनी आइडिया मिला? नहीं? रिप्लेस फर्स्ट एफ ऑफ जीरो देखते हैं क्या होता है। एफ ऑफ जीरो नहीं, एफ ऑफ जीरो ऑलरेडी वन दिया गया। एफ डैश जीरो इज द माइनस वन दिया गया। यूज वाई इक्वल टू जीरो, वाई की जगह जीरो डालते हैं तो क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स बाई टू became f of x plus f of 0. F of 0 is the 1 by 2. Am I correct? If you replace x as 2x, x की जगह 2x डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये f of x हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स became f of 2x plus 1. ये आपके पास एक यहाँ से भी आप अल्टरनेटिव करके निकाल सकते हो। जस्ट f dash 0 minus 1 f of 0 is equal to 1, इसमें डालोगे तो क्या मिलेगा? x की जगह 0, 2 is equal to ये LHS equal to RHS satisfy हो रहा है। अच्छा, कौन सा फंक्शन में आप ऐसे डिसाइड करो ना, कौन सा फंक्शन में आपका 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 1 हो सकता है? कौन सा लीनियर फंक्शन में ऐसा हो सकता है? सॉरी, कौन सा मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन में? इसका डेरिवेटिव रखोगे भी 2f डैश x इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव f डैश 2x इंटू 2
ये आ रहा है। अब हमारे पास एफ ऑफ सिर्फ 0 है, एफ डैश 0 इज द -1, तो LHS इक्वल टू RHS, वो दिखेगा 2, नो 2 गट कैंसिल्ड, यूज x इक्वल टू 0, वो तो वही आ जाएगा, 1 डालेंगे तो इसमें इतना फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, अब निकालो एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। बट मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, तो x प्लस h को क्या लिख सकता हूँ? ये फॉर्मेट मुझे चाहिए, x प्लस वाई बाई 2 फॉर्मेट चाहिए, तो x प्लस h को क्या लिख सकते हैं? x प्लस h को ऐसे फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? Can I write 2x plus 2h by 2? Yes, sir. मुझे मतलब जो क्वेश्चन जैसे फॉर्मेट में दिया गया वैसे फॉर्मेट आपको चाहिए, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके जगह क्या लिखोगे? अभी x के जगह 2x हो गया, y के जगह 2h हो गया, डालो। दिस वन यू कैन राइट f of x plus f of y by 2, मतलब here you can write f of 2x plus f of 2y upon 2 माइनस f of x, 2y नहीं होगा 2h होगा, हाँ, all divided by h. This become limit h tends to 0 f of 2x minus 2 f of x plus f of 2h all divided by 2 upon h, मतलब 2h। इसके जगह क्या लिख सकते हैं? f of 2x minus 2f of x, क्या लिख सकते हैं? -1. -1, तो this one you can write limit h tends to 0 f of 2h minus 1 upon 2h. This one also you can write h tends to 0, मतलब 2h tends to 0 f of 2h 1 के जगह f of 0 लिख सकते हो, f of 0 दिया गया 1 अपॉन 2h, 2h मतलब 2h minus 0, मतलब जो दोनों फंक्शन लिया वो दोनों का डिफरेंस इधर मिला, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये क्या होता है? ये क्या होगा? F dash x, F dash 0. f डैश 0, f डैश 0 आपको दिया गया -1, क्वेश्चन में है f डैश 0 इज द -1, तो फाइनली आपको क्या मिला? f डैश x इक्वल टू -1। तो f ऑफ x क्या होगा? किसका डेरिवेटिव -1 होता है? किसका डेरिवेटिव -1 होता है? एक्चुअली इंटीग्रेट करना पड़ता है, dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू -1 dx इंटीग्रेशन, ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेट किया। f डैश x का इंटीग्रेशन होता है f ऑफ x,
क्योंकि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होगा। एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? -1 तो बाहर आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? X. तो इसलिए मैंने पूछा था किसका डेरिवेटिव -1 होता है। -x का डेरिवेटिव -1 होता है। -x प्लस c एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 implies what? 1 इज इक्वल टू c। तो c का वैल्यू जो होगा तो 1 आ गया। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया? एफ ऑफ 0 1 दिया था ना, एफ ऑफ 0 1 दिया, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? -x प्लस c, सॉरी -x प्लस c मतलब 1, 1 माइनस एक्स। क्वेश्चन क्या पूछा है? एफ ऑफ 5 कितना होगा? समझाइए। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से मार्क कर सकते हो, ये जो फंक्शन होता है ना, ये सिर्फ लीनियर फंक्शन होता है और कोई फंक्शन ऐसा नहीं होगा। क्वाड्रेटिक जाओगे उसका क्या होगा? जैसे कि मैं क्वाड्रेटिक गया, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो एफ ऑफ 2x, एफ ऑफ 2x मतलब क्या होगा? x चेंजेस 2x, तो यहाँ पे 2 एफ ऑफ एक्स मतलब 2ax स्क्वायर आ रहा है, बट एफ ऑफ 2x कितना हो रहा है? 4ax स्क्वायर। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे कंडीशन हो जाता है ना a इज नॉट इक्वल 0। तो ये फंक्शन कभी भी ऐसा दिखता है ना, वो लीनियर फंक्शन होता है और कोई फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ इधर से आप सीधा लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इज अ लीनियर फंक्शन, ax प्लस b करके आप निकाल सकते हो शॉर्टकट। और ये जो मैंने बताया ये एक्चुअल मेथड। समझाइए कैसे हुआ? I don't
Do another similar question.
हो गया? कि नहीं? क्वेश्चन तो सिमिलर क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको एफ ऑफ जीरो नहीं दिया है। यूज एक्स इक्वल जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो बिकेम 2 प्लस 2 एफ ऑफ जीरो अपॉन 3। तो 3 एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2 प्लस एफ 2 एफ ऑफ जीरो, 16। ओके, एफ ऑफ जीरो आपको मिला 2। ऑफ जीरो का वैल्यू 2 हो गया। यूज y equal to 0 implies what? F of x by 3 became 2 plus f of x plus f of 0. F of 0 is the 2 upon 3. That means 3 into f of x by 3 is equal to f of x plus 4. Or if you replace x as 3x, x की जगह 3x डालोगे तो 3 into f of x became f of 3x plus 4. ठीक है, ये भी अगेन आपको सेटिस्फाई करेगा लीनियर फंक्शन, और कोई फंक्शन सेटिस्फाई हो नहीं पाएगा। लेट f of x is the ax plus b, बट f of 0 आपके पास 2 है। आज f of 0 is equal to 2, तो x के जगह 0 डालोगे तो ये 2 होगा, ये 0 होगा b, तो b का वैल्यू 2 होगा। तो f of x क्या हो गया? ax plus 2, f dash 2 दिया गया 2, डिफरेंशिएट करो। व्हाट इज योर f dash x? क्या मिलेगा? a ओनली, इसका डेरिवेटिव f dash x, ax का डेरिवेटिव a, 2 का डेरिवेटिव 0, f dash 2 इक्वल टू 2, मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इम्प्लाइज x के जगह 2 डालेंगे तो ये भी a होगा, इसका मतलब a का वैल्यू 2 हो गया। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2, ये आपका f ऑफ x आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? f ऑफ 7। f ऑफ 7 हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 2। ये इसका शॉर्टकट मेथड। ऐसा कभी फंक्शन आपको दिखेगा, आपका f ऑफ x लिनियर फंक्शन होगा ही होगा। समझाइए। Yes, sir. आप लोग का ऑलमोस्ट डिफरेंशियबिलिटी हो गया, अभी डेरिवेटिव करेंगे।
डन। ओके, डेरिवेटिव क्या क्या फॉर्मूला आपको पता है? अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है? हम क्या लिखते हैं? एफ डैश एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एन एक्स क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? n एन क्या होगा? अच्छा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई क्या होगा? Here f of x is the function of x. f dash y into dy by dx. Yes. ये जो डेरिवेटिव होता है ये फंक्शन ऑफ y, तो इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू नहीं होगा, मतलब x विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं होगा। सपोज y, हियर y इज द डिपेंडेंट ऑन x, y इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा तो जीरो हो जाएगा। ओके, दिस इज जीरो इफ y is independent of x. You got my point? इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा। If y is the dependent on x, then d by dx of f of y, आप इसको क्या लिखोगे? d by dy of f of y into dy by dx। d by dx को हम लिखेंगे d by dy of f of y into dy by dx। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ये f डैश y कब होगा? जब आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा f डैश y into dy by dx। तो अब मुझे बताओ f dy by dx ऑफ f of nx क्या होगा? यूज सेम कंसेप्ट। क्या होगा? जैसे f ऑफ y का डेरिवेटिव क्या हुआ? पहले इसका डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ y, इसका ऐसे ही होगा। क्या लिखोगे? f dash ny into n. nx, f डैश nx इनटू डेरिवेटिव ऑफ nx, यही हुआ ना डेरिवेटिव ऑफ y। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ nx क्या होता है? नहीं n n होता है, तो ये हो जाएगा n इंटू f डैश nx। ठीक है, ये एक रूल होता है।
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा? f dash x plus g dash x. डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। उसको सेपरेट कर देगा, अलग अलग कर देगा, which is the f dash x plus g dash x। ये प्लस करो कि माइनस करो? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। क्या होगा? f x d dash x plus f dash x g x. फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट वन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव अल्टर हो जाएगा, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स क्या होगा? और इंसर्ट आप लोग यू इंटू वी फॉर्मेट में ऐसा नो, बुक में कभी कभी वैसे दिया जाता है डी ऑफ यू वी, क्या होगा? यू इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी। बट u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ, जिस रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो ना, उसके रेस्पेक्ट में वो फंक्शन होना चाहिए। ये कांस्टेंट नहीं है। u एंड v आर द फंक्शन ऑफ, सपोज d बाई डी एक्स कर रहे हो तो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इसका क्या फॉर्मूला है? क्या होता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, फर्स्ट बाय सेकंड होगा तो सेकंड का स्क्वायर, सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, और you can write d by d of u by v, you can write v square v into derivative of u minus u into derivative of डेरिवेटिव ऑफ d by dx of f of g of x क्या होगा? कंपोजिट। इधर भी हमारा कंपोजिट जैसा हुआ था, ये क्या होगा? f dash g of x, f dash g of x into g dash x, इसमें भी वही हुआ था, फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव सेकंड, वही हुआ। बट यहाँ पे क्या होगा, मतलब अब आउटसाइड का डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड, ऐसे होगा। सपोज तीन फंक्शन का कंपोजिट, क्या होगा? पहले आउटसाइड का डेरिवेटिव इंटू नेक्स्ट सेकंड, मतलब नेक्स्ट इनसाइड का डेरिवेटिव जी डैश एच ऑफ एक्स इंटू नेक्स्ट का डेरिवेटिव।
एक एक अंदर हो मतलब चलता जाएगा। समझाइए। डन।
डन। नो फॉर्मूले। डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर n कितना होता है? एक्स टू दी पावर n n का into x raised to n minus 1. ए टू दी पावर x का डेरिवेटिव ए टू दी पावर x log a base b, or you can write a to the power x ln a. e to the power x का डेरिवेटिव क्या होगा? e to the power x. अब एक जगह e डाल दो तो e to the power x ln e 1 हो जाता है। अब मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ e to the power 7x क्या होगा? e to the power 7x into derivative of 7x. कितना? 7. डायरेक्ट बोलो ना, ठीक है। Yes, sir. ln x का डेरिवेटिव क्या है? 1 by x. तो इसमें आपका ये पहले एग्जिस्ट होना चाहिए, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तब ये डिफाइंड होगा तो डेरिवेटिव निकालोगे। एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग फंक्शन हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना? साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव Minus sign. माइनस साइन, tan का डेरिवेटिव Sec square x. कॉट का डेरिवेटिव minus cosec square x. yes. कोसेक एक्स का डेरिवेटिव Minus cosec x into cot x. सेकंड कॉट माइनस में, सेक एक्स का डेरिवेटिव Sec x into tan x. ठीक है, ठीक हो गया। और क्या बचा? मॉड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? मॉड एक्स कैसे होता है? ऐसा फंक्शन होता है ना, Yes, sir. तो ये 0 पर पॉइंटेड हुआ तो इधर 0 पर उसका डेरिवेटिव नहीं मिलता है। बाकी मोर देन 0 के लिए ये लाइन का टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? 1. 1, और ये लाइन का -1. -1। तो आप ऐसे लिख सकते हो that you can write x by mod x।
x बाई मॉड x देखो, इफ x ग्रेटर देन 0 1 होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x x होता है, तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा। x लेस देन 0 होगा तो मॉड x माइनस x होता है, तो ये -1 आ जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ मॉड x यू कैन राइट x बाय मॉड x, x इज नॉट इक्वल टू 0। समझा? यस सर। और क्या फंक्शन बचा? स्टैंडर्ड फंक्शन इनवर्स बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? आप इसको ऐसे ही निकाल सकते हो, लेट साइन इनवर्स एक्स एज थीटा, तो क्या हो गया, x क्या होगा, साइन थीटा। तो आपका जो ये क्वेश्चन क्या बन गया, d बाई डी एक्स ऑफ थीटा, मतलब d थीटा बाई डी एक्स पूछ रहा है क्वेश्चन, इधर d थीटा बाई डी एक्स कितना होगा आपके, x इक्वल टू साइन थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ द साइड्स, क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, आप थीटा करो नहीं तो एक्स करो, क्या करना चाहोगे, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स बाय एक्स करो नहीं तो थीटा करो, सर थीटा। थीटा करो, ठीक है। तो लेफ्ट साइड हो जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा, राइट साइड होगा डी बाई डी थीटा साइन थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना, कॉस थीटा। जब मेरा साइन थीटा एक्स है, कॉस थीटा कितना होगा, साइन थीटा का वैल्यू एक्स, कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स एक्स। स्क्वायर। ये हो गया dx बाई डी थीटा, मुझे dx बाई डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए, ओके, दैट इम्प्लाइज डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर एक्स में होना चाहिए, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स you have 1 upon under root 1 minus x। यहाँ पे x is not equal to plus minus 1, प्लस 1 माइनस 1 नहीं होना चाहिए, प्लस 1 पर क्या होगा, ये जो फंक्शन हम ग्राफ किए थे ना, साइन इनवर्स का फंक्शन ऐसे हुआ था, प्लस 1 पर पाई ऐसे हुआ था, तो इतना ही वो कॉम्पैक्ट होता है, तो यहाँ पे पॉइंटेड हो जाता है, प्लस 1 माइनस 1 पर वो पॉइंटेड होता है, तो इस यहाँ पे टेंजेंट नहीं बनेगा। और देखो इधर प्लस 1 माइनस 1 डालोगे तो ये 0 होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, बाकी इसका डोमेन -1 टू +1 के अंदर होता है, तो ये हो जाएगा। और आप लिख सकते हो x लाइज इन बिटवीन -1 टू +1 बोथ ओपन, ऐसे भी लिख सकते हो। d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होगा, सर -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, आप चाहो तो जैसे हम किए ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज यू नो
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? 5/2। कॉस इनवर्स एक्स के लिए क्या लिख सकते हो? 5/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना? तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, you can write d by dx of 5/2 minus sin inverse x. 5/2 का डेरिवेटिव कितना होगा? 0। 0 माइनस साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ऑलरेडी आपके पास है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इससे पहले आप लिख लो एक, इधर से आपको मिलेगा क्या? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब x पर 0 है, क्या होगा? 0। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स हो गया, साइन कॉस एक दूसरे का नेगेटिव में होगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? सर साइन इनवर्स अपन कॉस इनवर्स करके निकाल देंगे। tan इनवर्स होता है साइन इनवर्स अपॉन कॉस इनवर्स। ये क्या tan थीटा है क्या? tan इनवर्स एक्स एंगल होता है, एंगल बाय एंगल क्या होगा? एंगल बाय एंगल क्या होगा? वो तो उसका यूनिट कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, नहीं होगा वैसे। डे 1 से मैंने बताया कि इनवर्स जब पढ़ाया, ये साइन इन tan इनवर्स डज नॉट मीन साइन इनवर्स अपॉन कॉस इनवर्स। कोसेक इनवर्स नहीं होता है कि 1 अपॉन साइन इनवर्स। क्या कर रहे हो? इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स का कितना होगा? इसका कितना होगा? यही कंसेप्ट, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स 5/2 होता है, तो एक दूसरे का नेगेटिव होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेक इनवर्स का और सेक इनवर्स का सर कोसेक इनवर्स का -1/x√x² -1 है। फिर इधर प्लस होगा 1 हाँ अपॉन, सर। क्या बोल रहे हो? माइन सर सेक का 1/x√x² -1। या इज इट? हाँ सर। नहीं, इसमें एक मॉडुलस रहता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो ग्राफ होता है, सेक इनवर्स का जो ग्राफ होता है ना, वो कभी ऑब्ट्यूस एंगल दे नहीं पाएगा। तो इसका हमेशा एक्यूट एंगल होता है, तो इसलिए इसका जो डेरिवेटिव होता है कभी नेगेटिव हो नहीं पाएगा। यहाँ पे x नेगेटिव हो सकता है, बट इधर x नेगेटिव नहीं होता है। देखो साइन इनवर्स का क्यों, मतलब ये वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये वैल्यू स्क्वायर रूट के वैल्यू पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो ऑब्ट्यूस एंगल दे नहीं पाएगा, हमेशा आपको एक्यूट एंगल देगा। बट कॉस का क्यों नेगेटिव आता है? कॉस का ग्राफ देखोगे तो ऐसे हुआ था, कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करो ऑब्ट्यूस एंगल दे रहा है, इसलिए कॉस का वैल्यू नेगेटिव में है। लाइक दैट, सेक इनवर्स का ग्राफ चेक करोगे, वो कभी भी ऑब्ट्यूस एंगल दे नहीं पाता है, उसका कोई भी टेंजेंट ऑब्ट्यूस एंगल दे नहीं पाता है, इसलिए ये होता है, ठीक है। तो मॉड एक्स रहता है, एक्स नहीं रहता है, मॉड एक्स रहता है, इसमें उसका डोमेन रहेगा एक्स मस्ट बी मोर देन 1, इक्वल 1 नहीं होगा, मोर देन 1 और लेस देन -1। -1 से कम होगा चलेगा, नहीं तो मोर देन 1 होगा।
d by dx of cosec x cosec inverse x ये होगा -1 अपॉन mod x into under root x square -1 कंडीशन वही रहेगा सेम कंडीशन। टैन कट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी होगा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। These are the basic formula, right? ये भी मतलब पॉइंट बना सकते हो, इंस्टेड ऑफ 19 कितना हुआ 17 18 बना सकते हो। ये फर्स्ट पॉइंट कर दो, ये सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कर सकते ये एक नोट कर लो,
डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स क्या होगा? इधर प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड भी हो गया, कंपोजिट भी कर दिए, बट कांस्टेंट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, के इज द कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स क्या होगा? Sir, k into f dash of x. Yes. जितने कांस्टेंट यू कैन टेक आउटसाइड है, के इंटू, ये भी एक पॉइंट रख लो, Sir, can you show this 12th point?